घोषणा करेगी। भाइयों तथा बहनों, भारत माता सपूत पार्टी आप लोगों को एक जानकारी देना चाहती है। एक जागरूक पार्टी है। हम युवा एक जागरूक बने, इसलिए आप युवाओं को हम समझाना चाहते हैं कि हम भी बाहर गए हैं, हम भी गुजरात गए हैं, दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, पर आप लोग किस कठिनाइयों का संघर्ष करते हैं वहाँ पे, और किस मुश्किलों का हालात से आप लोग वहाँ पे जीवन अपना व्यतीत करते हैं। मगर आप पहले क्या था कि देश आज़ाद होने के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक होते थे, पर इस समय लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। सब लोग चुपचाप सहते जा रहे हैं, अत्याचार सहते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार सहते जा रहे हैं। लोग अपना आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए हम युवाओं को साथ आना पड़ेगा, तभी जाके लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं और भ्रष्ट नेता को देश से निकालकर हम जड़ से उखाड़कर भगा सकते हैं। अगर आप लोग साथ नहीं आएंगे युवा, तब तक देश में कभी रोज़गार नहीं मिल सकता। यूपी के अंदर इस समय सबसे ज़्यादा, यूपी ही नहीं पूरे देश के अंदर इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की समस्या है तो वह है रोज़गार। मोदी जी और योगी जी ने कहा कि यूपी के अंदर हमने रोज़गार दे दिया। अगर रोज़गार दे दिया होता तो क्यों उन्होंने चावल और गेहूँ ये सब दिया होता फ्री में? अगर रोज़गार दे दिया होता तो किसान मजदूर और हमारे युवा के माता पिता जाके राशन कार्ड में लाइन नहीं लगाते। अगर आप रोज़गार दे दिए होते तो आपको फ्री में बांटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फ्री में बांटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर आप लोगों ने रोज़गार नहीं दिया, इसलिए आप लोग फ्री में बांट रहे हैं। मोदी जी ध्यान से सुन लीजिए, हम युवा अब जाग गए हैं। अगर आप इसी तरह हर बार मोतीचूर का लड्डू खिलाते रहेंगे तो अब हम लोग नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भी जागरूक हो गए हैं। हमारी युवा एक ज़बरदस्त यूनिटी के साथ तैयार हो रही है। भारत माता सपूत पार्टी उसके लिए तत्पर हो गई है, और भारत माता सपूत पार्टी अपने यूपी के अंदर खुद अपना रोजगार स्वयं बनाने जा रही है। भारत माता सपूत पार्टी लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना चाहती है गांव-गांव, नगर-नगर में, ताकि हमारे यूपी के युवा बेरोजगार ना रहें। आज हमारा यूपी में बहुत सारे शिक्षित लोग भी जाके मजदूरी कर रहे हैं, उनको मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि आज घूसखोरी चल रही है। हर जगह पे घूसखोरी चल रही है। नौकरी पाने नंबर एग्ज़ाम देने के बाद भी 4-4 साल 10-10 साल इंतज़ार करना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें नौकरी युवाओं को नहीं मिल रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते रहे, इसी तरह सोते रहें तो ज़िंदगी भर आप लोग सोते ही रह जाएंगे। आज अगर पहले क्या था देश के अंदर कि अगर आज चरनी 25 पैसा अगर बढ़ता था तो लोग आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाते थे, पर आज यहाँ पे 10 रुपया कीमत बढ़ रही है, 100 रुपया कीमत बढ़ रही है, पर लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और लोग आवाज़ उठाने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। अगर आप लोग इसी तरह सोते रह जाएंगे तो देश के भ्रष्ट नेता आप लोगों को सुलाते सुलाते और ज़्यादा सुला देंगे, गहरी नींद में सो जाएंगे। मगर आप लोगों को जागने की ज़रूरत है और भारत माता सपूत पार्टी को वोट देने की ज़रूरत है। और आप सोचिए, समझिए और अपने घरों में बैठ के विचार कीजिए कि भारत माता सपूत पार्टी क्या आप लोगों से कहती है और क्या उनकी क्षमता है कि क्या उन्होंने क्या कार्य करना चाहते हैं और क्या चीज़ चाहते हैं। भारत यूपी के अंदर हर गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ताकि हमारे देश के युवा एक भी देश यूपी से बाहर ना जा सके। अगर यूपी से बाहर जाएंगे तो कोरोना बीमारी लेकर आना ही निश्चित है। वैक्सीन इसकी कोई समस्या का समाधान नहीं है। और सबसे बड़ी बात रही कि अगर लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगेगा तभी हमारे यूपी आगे बढ़ेगा। अगर हमारा यूपी आगे बढ़ सकता है तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने से बढ़ सकता है। हमारा किसान आगे बढ़ सकता है तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के माध्यम से बढ़ सकता है। हमारा जितने और जातिवाद करने से कभी भी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते। जातिवाद को भूल जाइए। सब जातियाँ, सब धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग साथ आइए और भारत माता सपूत पार्टी को वोट दीजिए और भारत माता सपूत पार्टी को लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए सहयोग कीजिए। और भारत माता सपूत पार्टी आपको, सोमनाथ सिंह राजपूत आपको वादा करते हैं कि आप लोगों को गांव-गांव, नगर-नगर में सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और मजबूती से लड़ाई लड़ती रहेगी और हमेशा लड़ती रहेगी, क्योंकि इसके लिए हमारा युवा बाहर जा रहा है,
पानी पी रहा है। एक रूम में 12-12 लोग रह रहे हैं, 15-15 लोग रह रहे हैं। 15x10 का कमरा में 15-15, 20-20 लोग रह रहे हैं। अगर उसी तरह रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो कोरोना बीमारी बार बार आती रहेगी प्रदेश में। अगर सोशल डिस्टेंसिंग और वहाँ पे एक छोटा सा जिला है और एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा नगर है, एक एक फ्लैटों में 10-10, 15, 25, 30, 40 कमरे हैं। वहाँ पे हमारे युवा रह रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या बीमारी लेकर नहीं आएंगे? एक सबसे बड़ी समस्या के कारण इस समय देश में बीमारी आई। हमने और आपने बीमारी फैलाई, हमने और आपने बीमारी फैलाई क्योंकि हमने आपने आवाज़ नहीं उठाया। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप लोग हमेशा बीमारी का झेलते रहेंगे। आने वाले कोई भी जिंदगी लाइफ में कभी भी बीमारी कोरोना जाने वाली नहीं है। भारत माता सपोर्ट पार्टी के साथ आइए और भारत माता सपोर्ट पार्टी को गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री और बच्चे का शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए और शिक्षित करने के लिए आप भारत माता सपोर्ट पार्टी के साथ आइए और लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत माता सपोर्ट पार्टी के साथ आइए। जय हिंद, जय जवान, जय भारत माता सपोर्ट पार्टी।